नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। इसमें राजाओं की वीरता और देशभक्ति को कलम के आदर्श सिपाही प्रेमचंद ने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास में राजाओं की पारस्परिक फूट और ईर्ष्या के ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठक दंग रह जाता है। रूठी रानी में बहुविवाह के कुपरिणामों, राजदरबार के षड्यंत्रों और उनसे होने वाले शक्ति ह्रास के साथ साथ राजपूती सामंती व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री की हीन दशा के सूक्ष्म चित्र हैं। पहले अध्याय की शुरुआत होती है जैसलमेर के रावल लोणकरण की पुत्री उमा के विवाह की तैयारियों से। तो शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय की, शादी की तैयारी। उमादे जैसलमेर के रावल लोणकरण की बेटी थी, जो सन 1586 में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पुछ गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की के सौंदर्य की धूम राजपुताने में मच गई। सखियां सोचती थीं कि देखें यह युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश देश के राजाओं महाराजाओं के गुणों का बखान किया करती और उसके जी की थाह लेती, लेकिन उमादे अपने सौंदर्य के गर्व से किसी को ख्याल में न लाती थी। उसे सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर गर्व न था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वह बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया से निराली थीं। छुई मुई की तरह जहां किसी ने उंगली दिखाई और यह कुम्हलाई। मां कहती, बेटी पराई घर जाना है, तुम्हारा निवाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वो अपनी धुन में किसी की ना सुनती थी। सबका जवाब उसके पास खामोशी थी। कोई कितना ही भूखे, जब वह किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती। आखिर लड़की शादी के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है, राजा लोगों में चर्चा हो रही है। आजकल में शादी के पैगाम आना चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते चले आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला, अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। यह सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कौपा, जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोके से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, यह वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आई है और न तुझे कल पड़ती है। यह अब इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख, मैं भी क्या करता हूं, अगर चमरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपुताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं। यह जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर जैसलमेर की एक झील का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम, तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप ही रही। उसकी घबराहट और परेशानी छिपाई नहीं छिपती थी। बेटी मां को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी डिटाई कैसे करती। मां का रोना मोहब्बत का रोना न था। जब उसने मां की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और अंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिल मिलाई,
मगर कलेजा महसूस कर रह गई। क्या करती? हमारे यहाँ बेटी बिन सींगों की गाय है, माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के गाहक हो जाएं तो कौन किससे कहे। सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थीं। राजमहल में शादियाने बज रहे थे, चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए यह सब हो रहा है वो अंदर ही अंदर घुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही हैं, कोई उसके हाथ पांव में मेहंदी रचाती है, कोई मोतियों से मांग भरती है, कोई चोटी में फूल गूंथती है, कोई आईना दिखाकर कहती है खूब बन्नी। पर यह कोई नहीं जानता कि बन्नी की जान पर आ बनी है। ज्यों ज्यों दिन ढलता है उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियां और ही ध्यान में हैं, यहाँ बात ही और है। उमादे यकायक सखियों के झुरमुट से उठ गई और भारीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारीली रूप बदलकर चुपके से राघोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुमारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारीली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे? ना जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते हैं और शादियां करवाते हैं? सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। ज्योतिषी जी, नाराज न होना, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वह कितनी देर सुहागिन रहती हैं? चौंक कर, हैं? या तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल लगी करती है? नहीं ज्योतिषी जी, दिल लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूं। इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं। तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कह। कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार और जांच लीजिए। कुछ कहेगी भी? आप अपनी शायद फिर से देख लीजिए तो कहूं। चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं करते। यह कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, शायद को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भारीली उदास स्वर में, तो फिर किस्मत की फूटी होगी। ज्योतिषी बहुत चक्के होकर, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारीली, अजी, कर्मपत्री भी देखी है? तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा है। तह को पहुंचकर ज्योतिषी जी बोले, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं? भारीली, ऊहा, रावल मालदेव को यूं तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चमरी में उन्हें मार डालें। ज्योतिषी, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। भारीली, महाराज, इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी, जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूं? भारीली, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, तू ही बता दे क्या करूं? अच्छे ज्योतिषी हो, राज दरबारी होकर मुझसे पूछती हो कि मैं क्या करूं? राज दरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं, गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। तो फिर मेरी एक सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। जी हाँ। अच्छा, मैं जाता हूं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 1।